एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 स्टार्ट करने के पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बार फिर देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वर खड़ा है, तो अगर ये बिल्डिंग का टॉप है तो टॉप की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ऑब्जर्वर के थ्रू ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जो कि इमेजिनरी लाइन होती है। ये बिल्डिंग का टॉप है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, तो यहाँ से जो लाइन बनती है इमेजिनरी उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये जो एंगल बनता है ऑब्जर्वर के हॉरिजॉन्टल जो कि ग्राउंड के पैरेलल होगा, तो ये एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। सपोज एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, सपोज ये जो उसके हॉरिजॉन्टल ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। पिछली वीडियो में मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, 10th से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको इसका रेलेवेंस भी बताती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई the angle of elevation of the top of a tower is found to be 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है जो कि 15 मीटर हाई है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑन द ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो सपोज ये टावर है और ये वो बिल्डिंग है जो कि 15 मीटर हाई है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये है आपका 30 डिग्री। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, तो यहाँ पे इसका बॉटम है, सपोज बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो इसके बॉटम से ये जो एंगल बन रहा है टावर की टॉप की तरफ, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, हम इसको मिला देते हैं। तो ये एंगल है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये है एंगल 30 डिग्री। हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ये हमारी डी ई जो है बिल्डिंग की हाइट है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, ए सी ये टावर है और ई डी ये बिल्डिंग है, और ये है डिस्टेंस, डी सी है हमारा डिस्टेंस जो कि हमें पता लगाना है। हम इसको मान लेते हैं x, और हाइट ऑफ द टावर को पता लगाना है, यानी AC हमें पता लगाना है। अगर ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, DE पैरेलल टू BC। ठीक है, तो ये भी 15 मीटर होगा। और सपोज AC मान लो कि उसकी टावर की हाइट है h है, AC जो है सपोज h है, तो AB पार्ट कितना होगा, वो होगा h माइनस 15। अगर AC उसकी हाइट h है तो AB कितना होगा, h माइनस 15। तो हमें पता लगाना है x कितना है और हमें पता लगाना है कि टोटल h कितना है। ये दोनों चीजें हमें पता लगानी है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फिर से एंगल्स के बारे में बताया था कि कौन सी ट्रिक यूज करके आप एंगल आराम से पता चला सकते हो। अभी सो का टोआ के बारे में भी हमने बात की थी। सो का टोआ एक बार फिर से इसके बारे में जान लेते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड किसकी, एंगल की, एंड हाइपोटेन्यूज कॉस होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड एंगल के साथ वाली साइड जो होती है। टोआ मतलब टैन, ऑपोजिट साइड ओ एंड एडजेसेंट साइड आ। तो अब हमें क्या देखना होता है, हमें कौन सा लेना है, साइन कॉस टैन में भी कभी कॉट भी लेना पड़ जाए, कोसेकेंट लेना पड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या वैल्यू पता लगानी है और क्या वैल्यू गिवन है, किसके बेसिस पे हम वो पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर, तो h माइनस 15 और एंगल 30 डिग्री, तो ऑपोजिट साइड है एंगल की AB। इन ट्रायंगल ABC, ABE ले लेते हैं पहले छोटा,
ट्रायंगल ए बी ई, और फिर ले लेंगे ट्रायंगल ए सी एंड डी, ए सी डी बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल ए बी ई में ए बी जो है आपका, ए बी आपका h-15 गिवन है, और आपको ये tan 30 डिग्री लेंगे हम, क्योंकि हमें बीई पता लगाना है। एक्चुअली हमें डीसी पता लगाना है, बीई उसी के पैरेलल है, तो एक्स पता लगाना है। तो जो चीज पता लगानी है और जो चीज थोड़ी गिवन है उसके बेसिस पे हम वो डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है। तो ऑपोजिट साइड है ए बी, और ई बी है हमारी एडजेसेंट साइड। यहाँ पे एंगल ए बी ई में हम लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ आर, मतलब ऑपोजिट साइड विच इज ए बी, और ए है आपका एडजेसेंट साइड है आपका बी ई। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट ऑफ 1/√3, 1/√3 ले लेते हैं। थोड़ा सा इधर हम लिख लेते हैं क्योंकि दूसरा ट्रायंगल भी है तो स्पेस कम नहीं पड़ना चाहिए। तो 1/√3, ए बी आपका h-15 है, और बीई है आपका x, जो कि हमने एज्यूम किया है, बीई है आपका x। इसी तरीके से आप x को इधर ले और √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, √3 h-15√3, ये बन गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से एंगल ADC भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको लेंगे ADC को। ADC में हमारे पास है 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और हमें पता लगानी है AC, AC यानी कि हाइट। तो हम लेंगे ऑपोजिट साइड बन जाएगी हमारी AC, tan 30 डिग्री, 60 डिग्री है, 60 डिग्री ऑपोजिट साइड बन जाएगी हमारी AC, और एडजेसेंट साइड बन जाएगी हमारी DC। तो tan 60 डिग्री होता है √3, AC है आपका पूरे का पूरा h, और DC आपका x। अब फिर से x को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपका h/√3। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। दोनों में x x है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड हमारी सेम होगी, राइट हैंड साइड सेम होगी। तो राइट हैंड साइड को सेम करते हैं, √3h-15√3 इज इक्वल टू h/√3। इस √3 को इधर लेके जाएंगे और दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3h -15 इंटू, ये √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा h। 3h -15 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू h। तो h इधर आ जाएगा, 3h -h इधर आ जाएगा, और 45 इधर, तो 2h विल बी 45। तो h विल बी 45 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 22.5 मीटर। 22.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा गया था हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी आपके पास, हाइट ऑफ टावर विल बी 22.5 मीटर। और हमसे पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द बिल्डिंग, यानी x पूछा गया है, तो x है h/√3। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 22/22.5/√3। √3 की वैल्यू ले लेते हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वैसे 1.732 होती है। क्या जाएगा आपके पास 12.99, और यही आपका आंसर, दो आंसर आएंगे आपके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बढ़ते आगे 11। On a horizontal plane there is a vertical tower with a flagpole on the top of the tower। एक टावर है, उसके ऊपर फ्लैगपोल है, वर्टिकल। At a point 9 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top and bottom of the flagpole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the tower and flagpole mounted on it। सबसे पहले तो एक टावर है, ये सपोज सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है टावर।
और सपोज उसके ऊपर फ्लैग पोल है, सपोज ये आपका फ्लैग पोल, तो ये यहाँ से फ्लैग पोल शुरू हो रहा है, ये आपका टावर, और टावर के ऊपर ही फ्लैग पोल लगा हुआ है, वर्टिकल है वो भी। अब इसका नाम रख देते हैं पहले तो A, B एंड C। अब ये जो टावर है, at a 0.9 meter away from the foot of the tower, angle of elevation of the top and bottom of the flagpole, ये फ्लैगपोल का टॉप और ये है इसका बॉटम। तो एक पॉइंट है जो कि 9 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 9 मीटर अवे है, तो वहां से ए और बी से एंगल बन रहा है, ए से एंगल बन रहा है और बी से एंगल बन रहा है, सपोज ये इसी पॉइंट के ऊपर बन रहा है। तो ये दो एंगल्स बन रहे हैं, एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। ऑब्वियसली ये 30 डिग्री होगा जो छोटे वाला एंगल है, और ये बड़े वाला एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इसका नाम रख देते हैं डी। डी पॉइंट के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, बॉटम ऑफ द फ्लैगपोल और टॉप ऑफ द फ्लैगपोल पर से। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है, 9 मीटर का डिस्टेंस है इस पॉइंट के ऊपर। हमें पता लगानी है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर पता लगानी है, और फ्लैगपोल माउंटेड ऑन इट। सपोज ये टावर की हाइट है h और फ्लैगपोल की हाइट है x, तो हमें दोनों चीजों का पता लगाना है, x का भी और h का भी। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो BCD और ACD। तो पहले छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, BCD। हमें क्या पता लगाना है, h पता लगाना है, तो वो लेते ऑपोजिट साइड हो गई। 9 मीटर जो दिया हो गया एडजेसेंट साइड होगी, तो टोआ यानी कि tan लेंगे, यहाँ पे लेते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू OR, यानी कि BC जो कि है h अपॉन A और CD, A एडजेसेंट साइड है आपका 9, तो ये होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू h अपॉन 9। तो h आ जाएगा आपका 9 अपॉन रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा आपका 9 अपॉन रूट ऑफ 3। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ACD। ट्रायंगल ACD में यहाँ पे भी h हमें चाहिए, x चाहिए, बट ACD में हमारी हाइट है, मतलब ऑपोजिट साइड ये पूरी की पूरी AC है, ऑपोजिट साइड है हमारी पूरी की पूरी AC, और एडजेसेंट साइड तो वही है DC। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट टोआ, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। AC है हमारा x प्लस h और DC है 9, तो x प्लस h इज इक्वल टू 9 रूट ऑफ 3, 9 रूट ऑफ 3। तो यहाँ से और यहाँ से h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, x प्लस h की वैल्यू है 9 अपॉन रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 रूट ऑफ 3। ये 9 अपॉन रूट ऑफ 3 थोड़ा अजीब सा लग रहा है और आंसर भी मैच नहीं करेगा, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, h की वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। h की वैल्यू है 9 अपॉन रूट ऑफ 3, सिंप्लीफाई करने के लिए रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ 3 क्या हो जाता है, 3 आ जाता है, और ऊपर आ गया 9 रूट ऑफ 3, तो ये 9 से ये कैंसल, 3 रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो हमारे पास x प्लस h इज इक्वल टू 9 रूट ऑफ 3, तो x विल बी 3 रूट ऑफ 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 रूट ऑफ 3 माइनस 3 रूट ऑफ 3 विच विल बी 6 रूट ऑफ 3। आपसे ये वैल्यू पूछी गई थी और आपसे ये वैल्यू पूछी गई थी, तो दोनों हमारे आंसर आ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला 12th है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 30 मीटर हाई। एक टावर है जो कि 30 मीटर बड़ा है हाइट उसकी, और एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, तो वो कितनी दूरी पे है, 28.5 मीटर की दूरी पे है।
determine the angle of elevation at the top of the tower from his eye। तो यहाँ तक उसकी हाइट है तो उसकी आई भी यहीं पे होगी। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा एलिवेशन, यानी कि ये जो उसके आई के हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ग्राउंड के पैरेलल, ये वाला एंगल हमें पता लगाना है। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। हमें टोटल हाइट पता 30 मीटर, लेकिन अगर इतना 1.5 है तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, 30 माइनस 1.5 कितना होता है 28.5, यानी कि ए बी कितना होगा आपका 28.5, क्योंकि हमारा ए बी सी ही वो ट्रायंगल बनेगा। तो 28.5 प्लस 1.5 30 मीटर हो जाता है। तो ए बी सी यहाँ पे लगा दो आप, डी और ई लगा लो। तो इन ट्रायंगल एबीसी हमें क्या पता लगाना है अभी, एंगल। हमें पता है क्या है, हमें ए बी पता है जो कि एडजेसेंट साइड है और ओपोजिट साइड है एंगल की, और बीसी क्या आपका, बीसी 28.5 एडजेसेंट साइड है। तो ओ आर टू आर, तो हमें पता है O अपॉन ए विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा कितना होगा, क्योंकि अभी हमें एंगल पता लगाना है। ऑपोजिट साइड है आपकी ए बी और अपॉन एडजेसेंट साइड है आपकी बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी आपका 28.5, बी सी आपका 28.5। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, जब वो tan 45 डिग्री का होता है। तो दैट मीन्स थीटा विल बी 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाएगा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि यहाँ पे मान लो ये लड़का खड़ा है और ये 30 मीटर की बिल्डिंग खड़ी है। तो ये 1.5 मीटर है और ये बिल्डिंग है 30 मीटर की। एट सम डिस्टेंस, पता नहीं किस डिस्टेंस पे खड़ा है, उसको हम x मान लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। तो पहले तो उसका एंगल था 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे इसकी आंख है, तो ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल, आंख के हॉरिजॉन्टल ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन जैसे ही 60 डिग्री हो जाता है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग के थोड़ा दूरी पे जाता है, थोड़ा दूरी पे जाता है मतलब लिखा नहीं है कि कितनी दूरी पे जाता है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मान लो कि इतनी दूरी पे जाता है, वो इतनी दूरी पे जाता है, तो उसका एंगल कितना हो जाता है, उसका एंगल हो जाता है उसका 60 डिग्री। लेकिन एंगल कहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पे मान लो कि ये डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, ये डिस्टेंस उसने क्रॉस किया तो यहाँ पे चला गया, तो उसकी आंख यहाँ पे होगी इस पॉइंट पे, जहाँ पे मैं ऑरेंज से कर रही हूँ, इस पॉइंट पे उसकी आंख होगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। आई होप आपको ये समझा है। तो हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और इसका रख देते हैं डी। तो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी और ए बी डी। तो हम पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। आपको पता लगाना है कि फाइंड द डिस्टेंस दैट ही वॉक टुवर्ड्स अ बिल्डिंग, यानी कि ये डिस्टेंस आपको पता लगाना है कि डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस पता लगाने के लिए मैं इसका भी नाम रख देती हूँ ई एफ, पता लगाना है जी। ठीक है, अगर ईजी में से एफ जी को माइनस कर दो तो अपने आप ई एफ आ जाएगा। हमें ई एफ पता लगाना है, और ई एफ कैसे आएगा, ई जी में से जी एफ को माइनस करके। ई जी मतलब डीबी, यानी कि डीबी में से माइनस कर दो अगर आप बीसी को। और डीबी बीसी कैसे पता चलेगा, ये एडजेसेंट साइड है एंगल की। एडजेसेंट साइड कैसे पता चलेगी, एंगल ट्रायंगल एबीसी से और एडीबी से। तो ट्रायंगल एबीसी में हमें पहले तो बीसी चाहिए, तो एडजेसेंट साइड चाहिए, और ऑपोजिट साइड हमें ये दे रखी है, 30 मीटर। 30 मीटर नहीं,
अगर ये बिल्डिंग 30 मीटर टॉल थी, ये 1.5 था, तो ये ए बी कितना होगा? ए बी होगा आपका 28.5, यानी कि 30 में से 1.5 को माइनस कर दो तो 28.5 होगा। तो अभी आप tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी। तो tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 होता है, और ए बी है आपका, ए बी आपका 28.5, और बी सी कितना है आपका? वही आपको पता लगाना है, बी सी कितना है। तो बी सी आ जाएगा आपका, बी सी इधर ले आओ, ये आ जाएगा आपका 28.5, एक मिनट, यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो √3 होगा, √3 होगा, तो 28.5 अपॉन √3, ये आ जाएगा आपके पास। BC आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा DB कितना है। DB के लिए ट्रायंगल ABD देखो, ट्रायंगल ABD में अब आपको पता है ट्रायंगल ABD में AB तो पता ही है, जो कि है आपकी ऑपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई आपकी? DB। एडजेसेंट साइड होगी आपकी DB इज इक्वल टू OR। OR मतलब tan हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB है आपका 28.5 अपॉन DB। अब आपका DB ही आपको निकालना है इधर, तो DB निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा DB इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, 28.5√3। अब हमें क्या पता लगाना था? हमें EF पता लगाना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, विच इज इक्वल टू DB माइनस BC, ये आ जाएगा। अब हम इसका LCM ले लेते हैं, इधर आ जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, EF आ जाएगा, तो 28.5 इंटू 3, 85.5, उसमें से माइनस कर दो 28.5, क्या आ गया आपके पास? 57 अपॉन √3, 57 अपॉन √3, 57 19 इंटू 3 अपॉन √3, 19 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, तो 19 √3 ये आपका आंसर। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 19 √3। अगला करते हैं 14th। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude यानी height उसकी sun की horizon से is 30 meter than when it was 60 degree। तो जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री था तो उसकी जो शेडो थी, जो 60 डिग्री था, तो उसकी जो शेडो थी, अब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गया तो उसकी शेडो 40 मीटर लॉन्गर हो गई है। तो ऑल्टीट्यूड चेंज होने से एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है सन का। तो पहले कितना था? सपोज पहले ये था, ये सन पहले था 60 डिग्री, अब क्योंकि 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, छोटा हो गया, तो उसकी जो शेडो है, ये रही उसकी शेडो, ये 40 मीटर लॉन्गर हो गई है। हम इसका नाम रख देते हैं ABC एंड D। तो सन का ऑल्टीट्यूड चेंज होने से एंगल चेंज हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सपोज ये H है, हमें H का पता लगाना है। अब यहाँ पे हमें हमारे पास एंगल जो बन रहा है, ये बन रहा है ABC, पहले तो ABC कर लेते हैं, और उसके बाद ABD कर लेंगे। ABC में इन ट्रायंगल ABC आपको दे रखा है हाइट पता लगानी है, यानी कि ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का हेल्प लेते हुए, तो OR यानी कि tan लेंगे, हाँ tan लेंगे। तो tan 30 डिग्री
एबीसी में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB हुआ, यानी कि AB एडजेसेंट साइड हो जाएगी आपकी BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। AB आपको पता लगानी है, H और BC भी आपको पता नहीं है। अभी BC को हम x मान लेते हैं, तो x, तो h आ गया आपका x √3, या फिर x को इधर ले जाओ, एक ही बात है, h √3 ऐसे कर देते हैं, h अपॉन √3। अब इन ट्रायंगल ABD में देखो आप, यहाँ पे है हाइट ही चाहिए हमें, तो h अपॉन यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन BD आपका x + 40 ओवा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे भी क्या लोगे आप tan 30 डिग्री, जो कि आपका 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x + 40। तो यहाँ पे x + 40 इधर ले आओ अपॉन √3, या फिर h √3 इधर ले जाओ, √3 इधर ले जाओ। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू h अपॉन √3, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ h अपॉन √3, और माइनस इसको इधर ले आ रही हूँ, h √3 इज इक्वल टू ये -40, या तो इस 40 को इधर रहने दो, इसको इधर ले जाओ, 40 को इधर रहने देते हैं, h √3 माइनस x मतलब h अपॉन √3। तो इसको आप √3 को एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 3h माइनस यहाँ पे आ जाएगा h, तो 42h अपॉन √3। तो h की वैल्यू निकाल लेंगे, √3 को इधर ले जाओ, अपॉन 2 को इधर ले जाओ, तो h विल बी 20√3, और इतने में ही, इसी में आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 15th, from a point on the ground, angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। तो एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया हुआ है, उस ट्रांसमिशन टावर की बॉटम और टॉप से ग्राउंड के ऊपर 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। तो पहले तो ये बिल्डिंग है सपोज, और उसके ऊपर टावर में अलग कलर में बना देती हूँ, ये मान लो टावर है, तो ये AB, उसका टॉप हो गया A टावर का, और B हो गया उसकी बॉटम। तो एक पॉइंट के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं टॉप और बॉटम से उस टावर, ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री और ये दूसरे वाला 60 डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो आपके पास ABCD नाम रख देते हैं। अब ACD और BCD, ठीक है, हमारे पास 2 ट्रायंगल बन जाएंगे जिसके बेसिस पे हम वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी BC आपका कितना है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो अगर हम इसको AB को H मान लेते हैं तो हमें H का पता लगाना है। तो सबसे पहले हम छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल है BCD, जिसमें कि आपको जो चीज दे रखी है 20 मीटर, यानी कि O ऑपोजिट साइड दे रखी है, और एडजेसेंट साइड का यूज करेंगे, एडजेसेंट साइड है आपकी CD का आप यूज करोगे, इसको हम x मान लेते हैं, एडजेसेंट साइड को हम x मान लेते हैं। तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होता है tan, तो tan 45 डिग्री, ऑपोजिट साइड है आपकी 20 मीटर, एडजेसेंट साइड है आपकी से x, और tan 45 डिग्री होता है 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर आके 20 मीटर, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 20 मीटर, यानी CD आपके पास 20 मीटर आ गया।
अब इसके बेसिस पे आप h निकालोगे। इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में आपका जो tan 60 डिग्री होगा, tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू OA, यानी कि ऑपोजिट साइड क्या है आपकी AC और आपकी एडजेसेंट साइड क्या है CD, जो कि आपने निकाल ही लिया वैसे तो x। तो tan 60 डिग्री का मतलब क्या होता है √3। AC कितना आपका h प्लस 20 और ये आपका 20, तो इस 20 को इधर ले आओ, h प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3। h की वैल्यू क्या आ जाएगी 20√3 माइनस 20, मतलब कि 20 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। Angle of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Angle of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building. एक छोटी सी बिल्डिंग है 8 मीटर की, ये है मान लो, ये है मान लो 8 मीटर की बिल्डिंग है और एक बड़ी सी बिल्डिंग है, सपोज टावर है, ये बड़ा सा टावर है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो पहले तो इसको मिला देते हैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल को, टॉप और बॉटम, यानी कि ये बिल्डिंग का बॉटम है और ये बिल्डिंग का टॉप है। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हमारी हॉरिजॉन्टल, सॉरी उल्टा बोल दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल आंख की तरफ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो हम यहाँ से पहले तो टॉप का बना देते हैं, बिल्डिंग के टॉप का ये बन जाएगी लाइन ऑफ साइट। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल होगा ये होगा टॉप का, जो होगा टॉप का होगा हमारा 30 डिग्री का बन रहा है एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये सेम हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। और बिल्डिंग के बॉटम से यानी कि ये पॉइंट से, मैं इसका नाम रख देती हूँ सी, और ये टॉप पार्ट था बी, ए डी ई ऐसे रख देते हैं। तो सी की तरफ से जो एंगल बनेगा वो बन रहा है 45 डिग्री, यानी कि मैं इसको अलग कलर से कर रही हूँ अभी। सी को यहाँ से जो एंगल बन रहा है, आप एज्यूम करो कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइन ऑफ साइट क्योंकि स्ट्रेट होती है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है आपका, ये बन गया ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पूरे का पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, यानी ये आपका 45 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, अभी दो ट्रायंगल बन गए। सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल BDE। हमें क्या चाहिए और क्या दिया हुआ है उसी को हमने लेना होता है। तो हमें 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री, इसके आगे अभी मैं लगा नहीं रही हूँ कि क्या है, हमें पता क्या लगाना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मान लो कि इसकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो H, कैपिटल H ले लेते हैं। कैपिटल H कितना है, यानी कि AE जो आपका है ना वो आपका H है, तो H कितना है आपका वो पता लगाना है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, यानी कि ये मान लो x मीटर, तो x मीटर पता लगाना है आपको x मीटर पता लगाना है और आपको h पता लगाना है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आपको जो पता लगाना है वो ED का पार्ट है, यानी कि ट्रायंगल BDE में हमें ऑपोजिट साइड मिल गया, ऑपोजिट साइड है आपका DE, और एडजेसेंट साइड जो कि हमें चाहिए वो भी हमें चाहिए, वो है आपका x, यानी कि BD। अब OA, टोआ यानी कि tan,
यहाँ पे लग जाएगा tan 30 डिग्री 1/√3 होता है DE। अब आपका DE क्या है, इसको आप मान लो, ये देखो आपकी ये बिल्डिंग जो है 8 मीटर की थी, अगर ये AE पूरे का पूरा H है तो DE कितना होगा, H-8 होगा, H-8 अपॉन BD कितना आपका, इसको आपने अगर AC को X माना है तो BD भी आपका X ही होगा, X, तो H-8 अपॉन X। तो अब हम क्या करते हैं, H-8, पहले हम दूसरे वाला ट्रायंगल देख लेते हैं एक बार कि उससे कुछ वैल्यू निकलती है क्या। ट्रायंगल AEC में हमारे पास ऑपोजिट साइड जो कि हमने निकालनी है वो साइड अपॉन AC आपने X माना हुआ है, AC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, 1 इज इक्वल टू H अपॉन X, तो दैट मीन्स H इज इक्वल टू अपॉन X, H इज इक्वल टू अपॉन X, H और X एक दूसरे के इक्वल है, यानी जितना डिस्टेंस है उतनी ही उस टावर की मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट है, X इज इक्वल टू H। अब मैं यहाँ पे X की जगह पे H पुट कर देती हूँ तो उससे इजी हो जाएगा हमारा काम। इस X को पहले तो इधर ले आते हैं और यहाँ पे इस √3 को इधर ले आते हैं, √3 H-8 √3। अब इस X की जगह पे H लिख दो, H इधर लिख दिया, इस इक्वल टू √3 H-8 √3। इस 8 √3 को मैं इधर लेके आ रही हूँ, 8 √3 और ये बन जाएगा 3H-H। H आपके पास कितना आ गया, √3 - 1, 8 √3 आ गया आपके पास। H चाहिए हमें तो H निकल आएगा हमारा 8 √3 अपॉन √3 - 1। आपको आंसर बड़ा सिंप्लीफाइड सा दिया हुआ, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे H इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 √3 को 3 √3 से किया तो 8 3 ज़ा 24 और 1 से किया तो 8 √3, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a² - b², √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 - 1 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर है ये 12.4 √3 और नीचे 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो H विल बी इक्वल टू, और भी इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है तो 4 को कॉमन लिया हुआ है तो 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √3 और यही है आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 17, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। एक स्टैचू है जो कि पेडेस्टल के ऊपर है, तो हम दोनों को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। अलग कलर से कर लेते हैं, सेम ही कलर था, चलो कोई बात नहीं। तो ये मान लेते हैं स्टैचू है, इसको मान लेते हैं DC और इसको BCD, ठीक है। तो ये स्टैचू है आपका DC जो कि एक पेडेस्टल के ऊपर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो ये बन गया आपका 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल कहाँ पे होगा, जहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैच्यू का बॉटम होगा, स्टैच्यू का जहाँ पे बॉटम होगा वहीं पे आपका पेडेस्टल का टॉप होगा, यानी कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको पेडेस्टल की हाइट पता लगानी है, यानी कि आपको BC पता लगाना है, BC कितना है। तो BC को हम या तो X मान लेते हैं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, देखो आपको दे रखा है, स्टैच्यू था 1.6 मीटर टॉल, आपको DC तो आपको दे रखा है 1.6 दे रखा है,
और BC आपको निकालना है, BC की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं BCA, इसका नाम रख देते हैं A। इन ट्रायंगल ABC में हमें x पता लगाना है। हमारे पास ये हम इसका यूज करेंगे, AB का यूज करेंगे। तो AB इसको h मानते हैं, इसको h मानते हैं और इसको x मानते हैं। तो AB हम मान लेते हैं x और हाइट ऑफ द पेडेस्टल मान लेते हैं h। तो h अपॉन x क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि tan इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। तो दैट मीन्स h इज इक्वल टू x। यहाँ पे भी वही आ रहा है, h इज इक्वल टू x ही आ गया जो पिछले क्वेश्चन में था। अब हम बड़े वाला ट्रायंगल ABD लेते हैं। ट्रायंगल ABD लिया, उसके अंदर है आपका ऑपोजिट साइड है 1.6 प्लस h है। तो h प्लस 1.6 अपॉन हमारे पास x अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो h प्लस 1.6 अपॉन x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो अब हम यहाँ पे h प्लस 1.6 इज इक्वल टू x रूट ऑफ 3। हमें पता है कि x इज इक्वल टू h, तो हम h ही लिख देते हैं यहाँ पे। h माइनस इस h को इधर ले आओ, बेटर रहेगा कि हम 1.6 को इधर रखते हैं, 1.6 को इधर रखते हैं और x रूट ऑफ 3 माइनस h। 1.6 इज इक्वल टू h लिख दो x की जगह पे, क्योंकि h इज इक्वल टू x माइनस h आ गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी h की वैल्यू 1.6 इज इक्वल टू h रूट ऑफ 3 माइनस 1। h की वैल्यू क्या आ गई? 1.6 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस 1। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई सा कर लेते हैं रैशनलाइज करके। 1.3 माइनस 1 इंटू 1.3 बोल रही हूँ मैं, रूट ऑफ 3 प्लस 1। ध्यान बहुत इधर उधर जाता है, मतलब देख रही हूँ स्क्रीन की तरफ और लिख रही हूँ, तो सॉरी। तो 1.6 रूट ऑफ 3 प्लस 1 रूट ऑफ 3 प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे सेम से। आइडेंटिटी ये होती है 1.3 प्लस 1 अपॉन 1.3 रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस 1 क्या होता है? 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1.6 को पहले रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6। अब यहाँ पे रूट ऑफ 3 माइनस 1 रूट ऑफ 3 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका। अच्छा, इसको 1.6 को थोड़ा सा अभी करते हैं। 1.6 बाहर लिया, रूट ऑफ 3 प्लस 1 अंदर आ गया 2। अब h इज इक्वल टू, इस पॉइंट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ही जीरो नीचे लगाने पड़ेंगे, यानी कि 10 इंटू 2 नीचे आ जाएगा 20 और रूट ऑफ 3 प्लस 1, ये 4 की टेबल में आ जाएगा दोनों। तो h आ जाएगा आपका 4 रूट ऑफ 3 प्लस 1 और अपन में 5, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाई टावर a man observes two cars on the opposite side of the tower and in straight line with the base of a tower with angle of depression as 60 degree and 45 degree। तो एक टावर है जो कि 120 मीटर बड़ा है, उसकी ऑपोजिट साइड पे दो कार्स हैं। मान लो ये एक का साइड है और ये दूसरी साइड है, तो दो कारें हैं। एक इंसान यहाँ पे खड़ा है उसकी टॉप पे टावर की, और वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। सपोज एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे इसकी आंख है, तो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। इधर बनेगा 45 डिग्री बन रहा है, अगर इधर 45 है तो इधर भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कार।
तो मान लो ये टावर है AB और ये है CD, तो आपको पता लगाना है CD, डिस्टेंस बिटवीन द कार पता लगाना है, CD का पता लगाना है। तो CD कैसे पता चलेगा? अगर हमें BC प्लस BD ये दोनों पता चल गए। BC किसका पार्ट है? ट्रायंगल ABC का। और BD किसका पार्ट है? ट्रायंगल ABD का। पहले मैं ट्रायंगल ABD ले रही हूँ क्योंकि 45 डिग्री है तो इजी हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABD आपको क्या पता है और क्या पता लगाना है? ये पता लगाना है और AB आपको दे रखा है 120। तो आपको एंगल के सामने वाली साइड यानी ऑपोजिट साइड दे रखी है और ऑपोजिट साइड दे रखी है और एडजेसेंट साइड पता लगानी है, यानी कि OA टो आ। तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल टू OA यानी कि AB अपॉन BD। tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। तो 1 इज इक्वल टू AB है आपका 120 और BD है आपका से BD ही है, तो BD आपका आ जाएगा, BD इधर ले आओ 120, तो ये तो आ ही गया हमारा। अब इन ट्रायंगल ABC ये आपका tan 60 डिग्री AB अपॉन BC, AB आपका 120, BC आपको पता लगानी है और ये आपका √3, तो BC को इधर ले आओ, ये आ गया 120 अपॉन √3। अब CD निकालने के लिए BC प्लस BD, तो BC आपका 120 अपॉन √3 और BD है 120, एलसीएम ले लो, √3 आ गया, 120 प्लस 120 √3 आ जाएगा, तो CD आपका आ जाएगा। यहाँ से हम 40 इंटू 3 120 होता है, तो 40 इंटू √3 इंटू √3 120 होता है और इधर है आपका 120 √3। मेरा पर्पस क्या है कि मैं √3 को कॉमन ले लूँ, √3 कॉमन लिया, अंदर रह गया 40 √3 प्लस इधर रह गया 120 और अपॉन में √3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे CD है 40 इंटू √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 प्लस 120, तो CD आ जाएगा आपके पास 69.28 प्लस 120, तो 189.28, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार आ जाएगा 189.28 मीटर। इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में अगले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मे बी 9। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।